इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम हैं इस साल के तीसरे त्रिमास में और इस त्रिमास में हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की किताब। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस साइबर स्कूल अध्ययन में और इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे अतिथियों का जो इस साइबर स्कूल को हमें समझने में, हमारे साथ बात करने में हमारे सहयोगी हैं। मैं स्वागत करता हूं पास्टर जेपी मसीह जी का। पास्टर जी, आपका स्वागत है और स्वागत है पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपका भी हमारे साथ जब आप इस साइबर स्कूल के अध्ययन में हैं। ये समय है कि हम अपने लेसन को शुरुआत करेंगे और मैं पास्टर जेपी मसीह जी आपसे दरख्वास्त करूंगा प्रार्थना में आप अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू। सर्वशक्तिमान, परम पवित्र, परम धन्य, परम पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया कि इस तीसरे त्रैमास के क्वार्टरली में हम सीख सकें सब स्कूल के इस अध्ययन को और जो इफिसियों की पत्री से हम सीख रहे हैं। प्रभु जी, इस लेसन में हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी, यहाँ पर हम आज जो है 8वें अपने इस लेसन में पहुंच गए हैं। हमने पीछे जो लेसन देखा बहुत ही महत्वपूर्ण था, पिछले हफ्ते का लेसन, कि किस तरीके से जो है हमें मसीह उपहार देता है, हमें मसीह की एकता में रहना है। बहुत सारी बातें जो हम सब के आज के जीवन के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। आज हम सीख रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन के अंदर भी देखी जा सकती है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो चीज़ें हों। हम सीखेंगे आज मसीह जीवन को एक आकार देता है और आत्मा वचन की प्रेरणा देता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इफिसियों की इस किताब में? थैंक यू पास्टर श्याम। इफिसियों 4 अध्याय उसके 22 से 24 पद को जो आज का इस सब स्कूल का जो याद वचन है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं जी। और यहाँ लिखा है 4 अध्याय उसके 22 से 24 वचन में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। यहाँ पर इस याद वचन से हम सीख सकते हैं कि पौलुस इस अध्ययन के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है। मसीह हमारे जीवन को एक आकार देता है और पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देती है बोलने की और बदलने की। इस अध्ययन का जो सारांश है वो ये है कि ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए जी, और बिना बदलाव के कोई भी जीवन जो है वो मसीही जीवन नहीं हो सकता है। पास्टर साहब, आप जानते हैं कि एक बदलने वाली जिंदगी दिखाई देती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें छिपी रह सकती है। यदि कोई मसीह में है तो वो उसका बदला हुआ जीवन दिखाई देता है। हम एक इसमें स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी है कि जोस नाम का एक व्यक्ति था और उसके बड़े लंबे लंबे बाल थे और उसके दाढ़ी लंबी थी और उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो ना कभी नहाता था ना धोता था और उसके बाल बहुत लंबे लंबे जटाएं हो गई थी और उनमें बहुत सारी गंदगी भरी हुई थी और उसका चेहरा कभी धुलता नहीं था, उसे कोई नहीं पहचान सकता था। ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति घूमता था। लेकिन एक दिन एक सैलून वाले से उसकी बात होती है और सैलून वाला उससे कहता है
कि आज मुझे आपसे कुछ कहना है जी। और मैं आपके अंदर कुछ बदलाव देखना चाहता हूँ। वो सैलून के यहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है, तो वहाँ पूरी एक टीम मिल करके उसके बाल काटती है, उसकी दाढ़ी बनाती है और उसके कपड़े उतार के कपड़े बदलते हैं, उसके शरीर में जो भी सुधार करना पूरा चेंज कर देते हैं। और जब वो उसकी सेविंग करके और बाल अच्छे से काट के उसको अच्छे दूसरे कपड़े पहना के जब बैठाया जाता है, तो जोश जो है वो कुर्सी पे बैठ के जब उस आईने में अपने आप को देखता है तो वो रोने लगता है जी। और वो कहता है कि वो हाउ सैड, ये कैसे हो गया और कैसे हो सकता है, और मैं कहाँ, मैं कैसा व्यक्ति था और आज मुझे कोई नहीं पहचानेगा। इस तरह का ये परिवर्तन जो है ये केवल दिखने वाला परिवर्तन नहीं था, परंतु इस परिवर्तन ने क्या किया, उसकी जिंदगी बदल दी। जी बिल्कुल। तो इफिसियों 4 अध्याय के 24 पद में पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से ये जो कहते हैं कि आप और मैं क्या करें, एक नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन और आत्मा में नया होना है और ये परम बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पादी साहब इन अच्छी विचारों के लिए। यहाँ पर हम एक और बात पर ध्यान देंगे जो कि हमें इसी लेसन में मिलता है कि पाप के विषय में बताता है कि पाप एक ऐसा विकार है जो हमेशा नीचे की ओर जाता है, जो हमें ऊपर उभारता नहीं है, हमें हमेशा नीचे गिराता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इसके विषय में? जी आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इसका जो विस्तार कैसे करता है कि विकार कैसा है और कौन से ऐसे काम है जो हमें पाप में नीचे गिराते हैं। यदि हम बाइबल में देखें इफिसियों उसका 4 अध्याय की 17 से आगे, यहाँ पे कहता है कि इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं जी। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ समय जब हमने पहले पढ़ा था, जब पौलुस जो है यहूदी और गैर यहूदी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उनको एक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे पौलुस जो गैर यहूदी है उनकी जो चाल चलन है उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है जी। उनको हिदायत दे रहा है कि आप उनकी चाल चलन से दूर रहें। यहाँ हम इस पाठ से सीखते हैं खास बात की परमेश्वर का वचन जहाँ उनको इकट्ठा करने की बात कहता है, वहीं भी परमेश्वर का वचन उनकी जो आदतें हैं, उनके जो जीवन शैली उससे दूर रहने की बात करता है जी। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक 2 धारी तलवार है जो 2 तरफा वार करती है और एक अच्छा सत्य जो इस पाठ से हम सीखते हैं जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें उन अन्य जातियों की तरह नहीं होना, क्योंकि जो विश्वास नहीं करते और जो पाप में है, क्योंकि वो गिरते जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर 20 में पढ़ेंगे तो कहता है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि हम जो है ऐसे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छी बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से सैबथ स्कूल के इस भाग के अंदर, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। और पास्टर जी जेपी मसीह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से पौलुस इफिसियों की पुस्तक में बहुत सारे हिदायतें देता है, हमने कुछ समय पहले भी पढ़ा इस विषय में। और यहाँ पर देखते हैं हम कपड़ों के विषय में बात हो रही है यहाँ पर कि कपड़ों का एक नाटकीय परिवर्तन हम यहाँ देखने को मिल रहा है। प्लीज आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या है ये विषय? हाँ, ये बहुत अच्छा गंभीर विषय है पास्टर साहब, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया। कपड़ों का नाटकीय परिवर्तन, ये जिस प्रकार से ये लिखा हुआ शब्द है, इससे ही हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वस्त्र जो है व्यक्ति के चरित्र को, वस्त्र उसकी संस्कृति को दर्शाते हैं जी। हम जिस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो है वो दिखाई देती है। बिल्कुल। हम देख सकते हैं हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग कास्ट, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनते हैं, और कुछ लोगों का तो ड्रेस उनकी संस्कृति ही है, वो वैसे ही ड्रेस पहनते हैं। परंतु इफिसियस की कलीसिया को इस पत्र को लिखने के पीछे पौलुस का ये मतलब नहीं था। पौलुस यहाँ आत्मिक दशा को बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है जी। बिल्कुल। वो ये कहना चाहता है कि हम आत्मिक रूप से, हमारा आत्मिक स्वभाव बदलना चाहिए जी।
नॉट फॉर ओनली ड्रेस, हम कपड़े ही न बदलें बल्कि हम अपने स्वभाव को भी बदलें। जी बिल्कुल। और 4 अध्याय उसके इफिसियों 4 अध्याय के 22 वचन में हम इसको पढ़ते हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। बिल्कुल। यहाँ पर ये पुराने मनुष्यत्व को उतारने के विषय में पौलुस जो है हमें निर्देश दे रहा है। तो जिस तरह से हम लोग कपड़े हर दिन बदलते हैं, उतार डालते हैं, वैसे हमें पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है और नए मनुष्यत्व को धारण कर लेना है। यही जो है पौलुस का लिखने का मतलब है कि आपको और मुझे क्या करना है, पुराने तरीके को बदलना है। जी बिल्कुल। और पुराने सोच विचार को बदलना है। पुरानी जिंदगी की जो हम देख रहे थे, अभी पास्टर सुरेंद्र जी ने बताया था कि गाली देने वाले और बुरी बुरी अभिलाषाओं वाले, ये जो चीजें क्या है इनको बदलना चाहिए। जब मसीह में आएंगे तो इन सब चीजों से बदल जाएगा व्यक्ति। और पौलुस यहाँ पर आत्मिक दशा को बदलने के लिए प्रेरित करता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। पास्टर जी, यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अब आने वाला है, जिसका मतलब है एकता निर्माण, के इंसानों की जो है एकता का निर्माण हो। लेकिन वो निर्माण कैसे हो? एक अनुग्रहकारी, अनुग्रहपूर्ण जो वाणी है, हमारी जो मुंह से वाणी निकलती है, उसके विषय में पौलुस क्या इस विषय में यहाँ पर कहता है इफिसियों की इस पुस्तक में? जी, बहुत सही आपने कहा कि इस एकता का निर्माण के लिए जो अनुग्रहपूर्ण वाणी की जरूरत है, जिसका जिक्र पौलुस यहाँ पे करता है। यदि हम 4 अध्याय का 25 से 29 आयत में पढ़ें, यहाँ पे ये अनुग्रहपूर्ण वाणी हम पाते हैं, जहाँ पे पौलुस कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाले फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यहाँ हम 25 से 29 आयत में जब पढ़ते हैं, जब पौलुस जो है अनुग्रहपूर्ण वाणी यहाँ पे बोलता है, यहाँ हम देखते हैं कि जो पौलुस का लिखने का तरीका है, वो जो एक नकारात्मक आदेश का वो प्रयोग करता है, फिर एक सकारात्मक आदेश का प्रयोग करता है, और फिर एक तर्क देता है। जैसे कि क्रोध तो करो, एक नकारात्मक आदेश, पर पाप मत करो, एक सकारात्मक आदेश, और फिर एक तर्क देता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। एक अनुग्रहपूर्ण वाणी जो है चर्च से वो कह रहा है। और इस वाणी से हम पाते हैं कि ये जो जिस तरह की वाणी पौलुस करता है, ये हमारे एकता निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जो ये वाणी पौलुस करता है, और कलीसिया में इस तरह की अनुग्रहपूर्ण वाणी बहुत जरूरी है, और हमें इसका अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि हम जो है, जो व्यक्ति है जो गलत कर रहा है उसको हम सुधारे भी, और साथ में उसका दिल भी ना दुखाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आपने जो बात कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 29वें वचन पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपने बोला कि झूठ ना बोला जाए, ठीक है ना, गुस्सा करें लेकिन उस गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर पाप नहीं होना चाहिए। ये दर्शाता है हमारी एकता को। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं और बीच में पाप कर रहे हैं तो एकता टूट जाती है। लेकिन 29वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, जिसमें कहता है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, ठीक है ना, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। यहां पर जो आपने इस बात को बताया कि हमारे जीवन के अंदर अनुग्रहकारी वचन, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए हो, और ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह आए। देखिए, ये जो वचन है ये बड़ा ही एक अपने आप में जो है, कह सकते हैं कि हमारी जो जुबान है, हमारा जो बोलचाल है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो हमें बहुत ही ज्यादा अपने आप को बचा के रखना है। मेरे ख्याल से जो शैतान है, जो हर एक जगह पर वो अपने कार्य को करता है, और सबसे ज्यादा जो है मैं सोचता हूँ इसी चीज पे काम करता है, ताकि हमारी आंखें, सबसे पहले हमारी जुबान वो क्या करे, कंट्रोल में करे, ताकि हम गुनाह करें और परमेश्वर की इस पवित्रता से दूर रहें। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की ओर पास जाएं। जिस तरीके से पहले भी आपने इस विषय में बताया कि परमेश्वर की योजना है ये, जो यीशु मसीह के रूप में हमारे पास है,
जो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाती है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। और यहीं पर शैतान अपना कार्य करता है कि वो हमें रोके। मैं आपका बहुत धन्यवादित हूं कि जब हम इस लेसन की इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, हमारे श्रोतागणों के लिए है, जो सीख रहे हैं उनके लिए है कि हम किस तरीके से अपने जीवन के अंदर और भी आत्मिकता में अनुग्रहकारी शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि हर एक जन प्रभु की आशीष पाए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मेरे प्रिय जितने भी हमारे बहन भाई दर्शक हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया करके हम हमारे साथ यूं ही बने रहें। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बताती है कि हमारा जीवन किस तरीके से होना चाहिए, इफिसियों के समय में भी और आज वर्तमान के समय में भी। आइए हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य बताया गया है कि विश्वासी जो होते हैं उनके जीवन के अंदर कार्य है। क्या कहती है इफिसियों की पुस्तक इस विषय में? थैंक यू पास्टर श्याम। विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य के विषय में पौलुस जो है इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय उसके 30 वचन में इस प्रकार से कहता है जी कि पवित्र आत्मा की जो छाप है हमारे ऊपर, ये छुटकारे के लिए लगाई गई है जी, और ये हमारा छुटकारा इसमें निहित है जी। यदि हम इसे पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जी, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये बताता है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप जो है वो छुटकारे के दिन तक के लिए लगी हुई है जी, यानी अगर आप बचाए गए हैं तो आप पर सील लगी हुई है, छाप लगी हुई है, लेकिन ये छाप आपकी लगी रहनी चाहिए और इस छाप में आप बने रहने चाहिए जी, उस दिन तक जब आपका छुटकारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक साथ विश्वास में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम बने रहें। पौलुस का यही उपदेश है। वो इस इफिसुस की पत्री में वो मसीही समुदाय के भीतर बहुत सी बातों पे चर्चा करता है जी, पापों के ऊपर चर्चा करता है कि तुम्हारे मुंह से गंदी बातें ना निकलें, इस पर चर्चा करता है, और वो पवित्रता में बढ़ने के विषय में चर्चा करता है जी। इसलिए पवित्र आत्मा की जो छाप है वो हमारे शरीर के एक एक अंग से जो है वो पूरी रीति से बनी रहनी चाहिए शरीर में। जैसे कि इफिसियों 4 के 25 और 27 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप पाएंगे कि किस रीति से उसने हमारे जीवन में जो है पवित्र आत्मा के ये चिन्ह, ये छाप उसने दिया हुआ है। 25 से 27 में पढ़ सकते हैं तो लिखा, झूठ ना बोलें, पड़ोसी से सच बोलें, और क्योंकि हम आपस में सब एक दूसरे के अंग हैं। जी बिल्कुल। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा पाप जो क्रोध है वो बना ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, शांत हो जाए। बिल्कुल। तो ये जो छाप है ये छुटकारे के दिन तक लगी रहनी चाहिए। हमारे मुंह से, हमारे होठों से, हमारे मन से, शरीर से कोई भी ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जो इस पवित्रता को भंग करता हो। और ये एक तरह की गवाही है और ये गवाही हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। लाइक जैसे हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16, 26 और 27 में जो है पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 8, 16, 26 और 27 में यहाँ ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब देखिए पास्टर साहब, कोई भी राजकुमार जो है वो कभी ये नहीं भूलेगा कि मैं राजा का पुत्र हूँ जी, मैं राजकुमार हूँ, चाहे वो किसी स्थिति में हो, कहीं बैठा हो, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेगा कि मैं एक राजकुमार हूँ। तो जब आपको भी नहीं, कभी ये नहीं भूलना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जब आप हर समय ये याद रखेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो हमारे शब्द, हमारी बातें, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार खुद ब खुद ये सिद्ध कर देगा कि हम जो है किसकी संतान हैं। बिल्कुल। इसी के 16 के 26 और 27 में देख सकते हैं। इसी रीति से ये पवित्र आत्मा की जो छाप है ये हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। वंडरफुल।
और ये हमें बहुत प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। जी, बिल्कुल। और हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए इसका भी ये जो है बयान करता है। आहें भर भर के प्रार्थना जो है आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। जी, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि 27 वचन में कहता है कि और मन का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। बिल्कुल। क्योंकि आत्मा हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो मैं आखिर में ये बताना चाहूंगा कि ये हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संपर्क में बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा की छाप है। आमीन। और दूसरी बात है कि ये एक टिकाऊ रिश्ता है जी। और ये काम चलाऊ रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। ये हमेशा इस रिश्ते में हमें बने रहना होगा। जी, बिल्कुल। और लास्ट में आखिरी बात ये है कि ये पवित्र आत्मा की जो छाप है ये अंत के समय तक के लिए हमारे ऊपर लगी हुई है। आमीन, आमीन। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इन अच्छी बातों के लिए जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैं पादी साहब आपके पास आना चाहूंगा और बात करेंगे दया, कड़वाहट नहीं, दया। क्या कहता है परमेश्वर का ये वचन? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत विषय है जो आखिर में हम आज पढ़ रहे हैं। दयालुता जो हमें एकता में बढ़ाती है और कड़वाहट जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है। और इस बात का खूबसूरत जिक्र किया गया है यदि हम इफिसियों 4 अध्याय उसका 30, 31 और 32 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पे पौलुस कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, जैसा पादरी साहब ने अभी पढ़ा। और ये सब बातें हैं जो शोकित करती हैं, जैसे 31 आयत में लिखी गई, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। जी बिल्कुल। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन, आमीन। बहुत खूबसूरत तरीके से पौलुस हमें बताता है कि हमें इन सब बातों का अभ्यास करना जरूरी है। दयालुता, कोमलता, सहनशीलता और सकारात्मक बातें, और खास तौर से कि विश्वासी एक दूसरे को क्षमा प्रदान करे, जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। बहुत बढ़िया। और जिससे कि हमारा चर्च फूलेगा, फलेगा और एकता में हम बढ़ेंगे। जी। और साथ में आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं उनकी शक्ति के बारे में हम सोचें, क्योंकि जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं उनके परिणाम किस तरह से आते हैं। बिल्कुल। और आखिर में क्या वो बैर उत्पन्न करते हैं या वो विश्वास का निर्माण करते हैं? बिल्कुल, ये निर्भर करता है कि हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जी। हमारी बातचीत जब हम करते हैं, हम ऐसी बातचीत करें कि अंत में हम उसका पश्चाताप ना करें, हमें उसका पछतावा ना हो। इसलिए पौलुस हमें इस विषय में सिखाता है कि हम दयालुता रखें, ना कि कड़वाहट रखें। देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक विषय आपने छोड़ा है। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी लिखी है, अगर हम सीखे दयालुता तो हम यीशु मसीह के पास जाएं। जी। वहां पर एक वचन कहता है कि उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी और ना ही किसी को धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा, उसने नहीं की। लेकिन उसने एक बात कही, क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो दयालुता, वो क्षमा परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि जैसे यीशु मसीह पूरा शारीरिक रूप में आया और उसने दयालुता दिखाई, वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी दयालु हों, हम भी एक दूसरे के लिए अनुग्रहकारी शब्दों का और अनुग्रहकारी अनुग्रह एक दूसरे के ऊपर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जेपी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, मैं भी आपका धन्यवादित हूं कि आपने बहुत ही दिल से और मन से इन वचनों को सुना है। इन वचनों को अपने तक ना रखें, इनको फैलाएं दूसरों तक, बांटें दूसरों तक, ताकि हम सब परमेश्वर की इस दयालुता और अनुग्रह में बढ़ सकें जो प्रभु हमें देना चाहता है, ताकि हम सब उस प्रभु के अनुग्रह में बढ़कर एक दूसरे के साथ मिलकर स्वर्ग की तैयारी कर सकें। मैं धन्यवादित हूं प्रभु का इन अच्छे वचनों के लिए। आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं हम आपसे अगले अध्ययन में।